वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री केपीके टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वानिक सेल को बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था और उसमें हमने डिफरेंट तरह के जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हमने अलग उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी वो देखी थी और जो गैल्वानिक सेल थी उसकी अलग हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी। तो इसकी यहाँ पे डिफरेंस आपको बताया गया है। सबसे पहले गैल्वानिक सेल को देखते हैं, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक सेल को देखते हैं। गैल्वानिक सेल क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करती है। यानी ये दोनों एक दूसरे क्या है, ऑपोजिट है। जो गैल्वानिक सेल होती है यहाँ पे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होंगे और इस दौरान क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है, प्रोड्यूस होती है। और यहाँ पर ये जो रिएक्शन होती है नॉन स्पॉन्टेनियस होती है, खुद ब खुद नहीं होता, बल्कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जरिए इसको परफॉर्म करवाना होता है। और इस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो सप्लाई की जाती है टू इनिशिएट द रिएक्शन। यानी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इसमें यहाँ पे जो गैल्वानिक सेल होता है इसमें हमने दो हाफ सेल्स पढ़े थे। हमने कहा था कि जो गैल्वानिक सेल उसमें हाफ सेल का कॉन्सेप्ट देखा था, एक भी हाफ सेल और दूसरा भी हाफ सेल, ठीक है। सो हाफ सेल में हमने देखा था कि दो हाफ सेल्स होती हैं, सेटअप होते हैं, दो डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं और उन दोनों का जो सोल्यूशन होता है वो किस चीज़ के थ्रू कनेक्टेड होता है, साल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्टेड होता है या पोरस पार्टीशन लगाई जाती है। इसी के साथ साथ यहाँ पे साल्ट ब्रिज होगा वो क्या होगा, वो रिक्वायर्ड होगा। अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में बात करेंगे तो कहते हैं दोनों जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है, इसको सेम कंटेनर के अंदर रखा जाता है। यानी दोनों यहाँ पे कंटेनर अलग अलग है और यहाँ पे एक ही कंटेनर के अंदर इसको रखा जाता है। और यहाँ पे साल्ट ब्रिज होते वो ज़रूरी नहीं होता, यहाँ साल्ट ब्रिज ज़रूरी होता है और यहाँ पे साल्ट ब्रिज होते ज़रूरी नहीं होता। इसी तरह जो एनोड होता है यहाँ पर नेगेटिव होता है और कैथोड जो होती है पॉजिटिव होता है। और अगर आप इस केस में देखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर जो एनोड होते हैं वो पॉजिटिव होता है और कैथोड होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इसको हम जनरली यहाँ भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये क्या है, एनोड है, एनोड क्या है, पॉजिटिव है, और कैथोड क्या है, कैथोड यहाँ पर नेगेटिव है। अगर आप इस केस में देखेंगे यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड्स लिए थे, एक जो कैथोड है वो क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है और एनोड क्या है, नेगेटिव है। तो ये चीज़ हमने आपको समझाई थी। इसी तरह कहते हैं कि जो रिएक्शन है एट विच एनोड इज ऑक्सीडेशन। अब देखो एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होते हैं, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होते हैं, और कैथोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होते हैं, वो रिडक्शन रिएक्शन होते हैं। इसी तरह इन्होंने कहा है कि एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड के ऊपर रिडक्शन। देखो सारे तकरीबन एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये जो एक पॉइंट है वो इन दोनों का मैच कर रहा है। तो हमेशा याद रखें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन ये जो कंडीशन है ये चेंज नहीं होगी। यानी एनोड के ऊपर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होगी, चाहे जो भी सेल होगा। इसी तरह कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सप्लाई किए जाते हैं बाय द स्पीशीज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। देखो स्पीशीज जो थी ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं और इस तरह से वो कैथोड की तरफ आ जाते हैं। और जब इस दरमियान में वो क्या होते हैं, कोई भी बल्ब कोई भी चीज़ हम लगा देते हैं और वहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो पैदा की जाती हैं। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ मूव करते हैं। इसी तरह अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम बात करेंगे तो यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी जो होती है वो लगाई जाती है और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक तरह से सप्लाई करते हैं। किस चीज़ से, दे एंटर्स थ्रू द कैथोड, और वो कैथोड तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं एंड कम्स आउट थ्रू एनोड, और एनोड के जरिए एनोड की तरफ से वो इलेक्ट्रॉन आते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एनोड से बैटरी से कैथोड की तरफ चले जाते हैं और एनोड से वापस बैटरी की तरफ चले जाते हैं। सो ये चीज़ आप लोगों ने देख ली, दोनों के बीच में डिफरेंस ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है और यहाँ पे MCQs भी आपके बन सकते हैं, ठीक है, कि किस सेल के अंदर साल्ट ब्रिज यूज़ होता है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। इलेक्ट्रोड का पूछा जाता है कि जो गैल्वानिक सेल है उसके अंदर इलेक्ट्रोड कौन सा वाला पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, कहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, कहाँ पे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आप इसको एक दफ़ा रीड कर लें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा।